माय डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र सिंह साइंस में इसी प्लेटफॉर्म से मैथ इसी प्लेटफॉर्म से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर हम लोग अध्ययन करेंगे। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा है जो आप क्लास 7 से ही शुरू कर देते हो पढ़ना, और आपको 12th या जब तक आप अध्ययन करते हो तब तक उसका आपको मैथ में काम लगता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जानने के लिए आपके अंदर एक जागरूकता, उत्सुकता होगी। तो मैं आपको उस महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में उसका नाम बताने जा रहा हूँ। उसका नाम क्या है? वो है सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी। Perhaps you have already familiar with congruency, but I want to discuss about the congruency. वैसे तो आप लोग कॉन्ग्रुएंसी से परिचित होंगे, और जो बच्चे नहीं भी परिचित होंगे मैं उनको बताने जा रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंसी में होता है समरूपता, सर्वांग समता। सर्वांग अर्थात सर्व अंग समता, अर्थात जिसके सभी अंगों में समानता है वही सर्वांग समता है। अब आप कहेंगे कैसे जो है सर्वांग समता हुआ? जैसे आपने कोई 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचा और उसी के बगल में आपने 5 सेंटीमीटर लंबी दूसरी लाइन खींच दिया, तो दोनों लाइनों की लंबाई सेम है, तो इसलिए दोनों क्या हुई? सर्वांग सम हुई। आपने एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल वृत्त खींचा और उसी के बगल में दूसरा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा सर्कल खींचा, तो ये दोनों सर्कल क्या हुए? सर्वांग सम हुए। इसी तरह जैसे मान लीजिए आपकी 2 फोटो जो कि सेम साइज की हैं, तो दोनों क्या होंगी? सर्वांग सम होंगी। तो लेकिन हमें और आपको यहाँ पर त्रिभुज की सर्वांग समता के विषय में अध्ययन करना है। ट्राइएंगल, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइएंगल। त्रिभुज की सर्वांग समता क्या है? तो दोज टू ट्राइएंगल्स which completely cover to each other are known as a congruent triangle। ऐसे जो दो त्रिभुज जो कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे वे सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। ऐसे दो त्रिभुज जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं उसको हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो हम यहाँ ये जानना चाहेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग समता कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइएंगल। देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइएंगल। त्रिभुजों की 4 प्रकार की सर्वांग समता होती है, जिसमें कि फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी को हम क्या कहते हैं? भुजा 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 सर्वांग समता, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अगर दो त्रिभुज हों, अगर दोनों त्रिभुजों की, अगर एक त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए पहला त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। आपके बगल में दूसरा एक त्रिभुज है जिसकी भी तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अर्थात कहने का आशय यह हुआ कि अगर पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर होंगी तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? भुजा 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 सर्वांग समता। इसे हम भुजा 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 सर्वांग समता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं की माप से त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं। इसी आधार पर इसका नाम भी पड़ा है भुजा 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 सर्वांग समता, क्योंकि हम यहाँ एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की बराबर दिखाते हैं। दूसरी जो सर्वांग समता है वो आपकी है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, जिसे हम कहेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अर्थात दोज टू ट्राइएंगल्स in which 2 sides and 1 angle is equal to 2 sides and 1 angle of another triangle। अर्थात जब एक त्रिभुज की 2 भुजा और एक कोण
दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण के बिल्कुल बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अर्थात मान लीजिए दो आपके पास दो त्रिभुज हैं, पहले त्रिभुज का एक कोण 30 अंश है, दूसरा कोण 60 अंश है, और दोनों कोणों के मध्य की जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो दूसरा त्रिभुज है उसका भी एक कोण 30 अंश और दूसरा कोण 60 अंश और उनके मध्य की जो भुजा है 5 सेंटीमीटर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, भुजा 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 कोण भुजा सर्वांग समता। अब यहाँ हम आते हैं तीसरी सर्वांग समता के बारे में जानने के लिए। तो त्रिभुज की जो तीसरी सर्वांग समता है इसका नाम है कोण भुजा कोण सर्वांग समता। अर्थात अगर एक त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा, नहीं सॉरी, यहाँ हमने आपको क्या बताया, कोण भुजा कोण सर्वांग समता, अर्थात को भू को या एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन टू एंगल एंड वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू टू एंगल and one side of another triangle, then those two triangles are congruent। अर्थात कहने का आशय ये हुआ कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उन एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस सर्वांग समता को हम क्या कहते हैं, को भू को या एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। इसके बाद हम आते हैं तीसरे प्रकार की सर्वांग समता को जानने के लिए। तो जो तीसरी सर्वांग समता है समकोण त्रिभुज में लागू होती है, अर्थात इसका नाम उसी आधार पर क्या पड़ा है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता में आपको नाम से ही पता है कि अर्थात दोनों समकोण त्रिभुज होंगे। तो अगर दो समकोण त्रिभुज हों तो और उनकी एक भुजा और कर्ण, अगर एक भुजा और कर्ण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होते हैं। व्हेन इन ए राइट एंगल ट्राइंगल वन साइड एंड हाइपोटेनस इज equal to one side and hypotenuse equal to another triangle, then those two triangles are congruent। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताया, हमने आपको सर्वांग समता के बारे में बताया, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में बताया। प्यारे बच्चों, हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर चिल्ड्रन। I give you another videos immediately. If you like and share my videos, then I make next videos with double energy. Thanks for watching my video. Good night.